बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ी गहमा गहमी चल रही है तख्ते पंजाब के लिए और भाग दौड़ चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग अपने अरूज पे है, इल्ज़ामात लग रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ मुल्क की जो मईशत है वो वेंटिलेटर से अब और आगे काम जा चुका है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद हम डीज़ल भी इंपोर्ट ना कर सकें, और डीज़ल इंपोर्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है ना तो घरों में जनरेटर चलेंगे और ना ही आईपीपीज़ के अंदर बिजली बनेगी, और सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रही है। हमारे बरामदात के लिए हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में कई रुपए डॉलर के जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इल्ज़ाम बाजी का और गद्दारी के टाइटल बांटने का काम जारी है। एक ख़बर आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी कि लियाकतपुर के एमपीए मसूद मजीद जो हैं उन्होंने 40 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे लेके अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उसको बदल लिया है और वो तुर्की में जाके बैठ गए हैं, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि 40 करोड़ रुपया उनको दिया गया है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ और एक बहतान है। इसकी हकीकत मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि दुनिया न्यूज़ ने 3 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ख़बर शेयर की थी कि तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी मसूद मजीद ने पार्टी में इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसका जो लिंक है ये भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा ताकि आप इसको पूरी ख़बर को सुन सकें। दुनिया टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ को आप सुन सकेंगे और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि 3 अप्रैल और आज जुलाई है, 21 जुलाई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा बहतान जो है वो घड़ा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ट्विटर हैंडल के ऊपर लोटों को घसीटों के नाम से टॉप ट्रेंड चल रहा है और उसके ऊपर ऐसी पोस्टें शेयर की जा रही हैं। मैं ये देख के हैरान रह गया कि देखें, एक अच्छा भला मौजूद शख्स, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके इलाके वाले क्या सोच रहे होंगे, किस तक ही हकीकत जाएगी, किस को वो सफाइयाँ पेश करेगा कि जनाब मैं तो 3 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे चुका था। लेकिन ये सब कुछ आपको पता है कि इसी तरह चल रहा है। और अब बात ये चल रही है, जिस तरह कि आपको पता है कि बड़े चौधरी साहब ने छोटे चौधरी साहब के सर पे हाथ रख दिया और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बनने का हक इन्हीं का है। लेकिन बैकग्राउंड में बड़ा खेल जारी है। एक ख़त लिखा गया है आसिफ अली जरदारी की तरफ से चौधरी शुजात को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे कहने पे मियाँ नवाज शरीफ ने रजामंदी की ज़ाहिर की थी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पे, और अब मैं ये चाहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार बने, और अगर वो नहीं बनते तो ये मेरी इज़्ज़त का मसला है और मेरी अना का मसला है। और उसके अंदर वो उन्होंने पूरी मुखालफत करने का अंदिया दे दिया। देखते हैं ये हालात किस तरह चलती हैं। लेकिन बात यह है कि बात हो रही है मैंडेट की। हर शख्स इखलाकियात की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन क्या माजी में तहरीक इंसाफ ये सब काम करती रही है? इस हवाले से मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जहांगीर खान तरीन का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी 8 सीटें कम थीं मुस्लिम लीग नून से, लेकिन खान साहब ने मुझे कहा कि मज़ा नहीं आएगा अगर पंजाब हमारे हाथ ना आया। और उसके बाद फिर कोशिश की गई और जहाज़ चढ़ा और उड़ा और जहाज़ ने फिर अपना काम दिखाया। उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा इमरान खान का। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है कि जहाज़ चला। अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी, 23 आज़ाद जीते थे, 23। उसमें से कोई हमारी पार्टी के टिकट ना दिए हुए लोग थे, कोई नौजवान और थे, कोई बिल्कुल नए लोग। अल्लाह के खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। इसके साथ ही मैं आपको इमरान खान का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि चौधरी सरवर को अपोजिशन के लोगों ने भी वोट डाले। उस वक्त चौधरी सरवर को जो कि मतलूबा मिकदार थी उससे ज़्यादा
تعداد میں ووٹ پڑے تھے اور نون لیگ کے کئی لوگوں نے مبینہ طور پہ ان کو ووٹ ڈالا تھا، جس کو عمران خان نے جسٹیفائی کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ واچ دس. کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں چودھری سرور کو آپ کی پارٹی سے زیادہ ووٹ، لیکن چودھری سرور کو اپوزیشن کے بھی ووٹ، باقی لوگوں کے ووٹ ملے، اور نون لیگ کے جو لوگ ہمیں جوائن کیے ہیں ایم پیز، انہوں نے بھی ووٹ دیے. آپ کو پتہ ہے کئی ایم پیز ہمیں جوائن کر گئے. یہ الزامات صرف اور صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لگ رہے، بلکہ نون لیگ کے بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں. خاص طور پہ الیاس چنیوٹی نے یہ الزام لگایا ہے کہ مجھے 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی آفر کی گئی، اور وہ 10 کروڑ روپیہ مجھے انہوں نے دینے کا کہا. میں حج پہ تھا اور اس کے بعد میرے رشتہ داروں کو بھی یہ لالچ دیا گیا کہ 2 کروڑ روپیہ اس کو دیا جائے گا اور 10 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو اپنی جو سیاسی وابستگی ہے اس کو بدلنے کے لیے دیا جائے گا. انہوں نے کیا کہا؟ واچ دس. مجھے یہ کہنا کہ آپ وہیں عمرے پر رہ جاؤ، واپس نہ آؤ، ووٹ کاسٹ نہ کرو، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے اوپر عوام نے اعتماد کیا ہوا ہے، 50-60 ہزار نے ڈائریکٹ لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے. تو آج جب ووٹ کی ایک امانت ہے، اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے. تو کوئی بھی لالچ ہو، میں انشاءاللہ تعالی اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق، اور میرا ضمیر یہی گواہی دیتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. میں ان یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لین دین کی، ملک ڈوب رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہر شخص اپنی بوٹی کے لیے اس ملک کی گائیں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاستدان کب اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں گے. ایک شخص کو اقتدار ملتا ہے، دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کو اقتدار ملتا ہے، پہلا رونا شروع کر دیتا ہے. اور یہ سیاسی عدم استحکام اس وقت سنگین معاشی عدم استحکام میں بدل چکا ہے. اب حالات خراب ہو رہے ہیں اور آنے والے جو دن ہیں وہ کوئی اچھا نقشہ پیش نہیں کر رہے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان سیاستدانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ ہر شخص اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور کوئی بھی ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس وقت بیٹھتے اور بیٹھ کے مساق معیشت کے اوپر بات کرتے، ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی شخص سیریس نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید کوئی بریکنگ نیوز آئے گی تو ضرور آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.